अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं सबसे पहले प्रिंसिपल अरशद अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उसके बाद मौका दिया कि मैं आपके साथ यहाँ पे लबकुशाई कर सकूं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वालिदैन से मुखातिब हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या पहले आपको सुनाती हूँ। एक स्कूल में असाइनमेंट दी गई, बच्चों को, पूरी क्लास को असाइनमेंट दी गई। तो जब असाइनमेंट्स चेक की जा रही थी, आप सब सुन रहे हैं मेरी बात को? जब असाइनमेंट्स चेक की जा रही थी तो फिर उनमें से जब एक बच्चे की असाइनमेंट चेक की गई तो वो पढ़कर हैरान रह गए कि उस असाइनमेंट में लिखा था कि काश मैं मोबाइल होता। यानी वो असाइनमेंट दी गई थी इस टॉपिक पर कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो उस टॉपिक पर एक बच्चे ने लिखा कि काश मैं मोबाइल होता। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मज़ीद उसने ये लिखा कि मैं इसलिए मोबाइल बनना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी मम्मा के पास जाता हूँ तो वो मोबाइल में लगी होती हैं। उन्होंने अपने लिए मोबाइल में कुछ एक्टिविटीज़ रखी होती हैं। जब पापा से बात करने जाता हूँ तो वो भी मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए काश अगर मैं मोबाइल होता तो मेरे वालिदैन मुझे उसी तरह वक्त देते, उसी तरह प्यार करते जिस तरह मोबाइल से करते हैं। मैं आप सबसे यहाँ पे एक ही गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप बस उनके साथ बैठे हुए हैं, आपने मोबाइल में लगे हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप उनके साथ बैठे तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर गौर करें। उन्हें आप कुछ इस्लाही स्टोरी सुना सकते हैं, उन्हें अच्छे वाक़यात सुना सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि असल जो हमारा ख़जाना है, हकीकी ख़जाना कौन है? हमारे बच्चे हैं हमारा हकीकी ख़जाना। तो असल में हम उन्हें वेस्ट कर रहे होते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। इवन ये इम्पोर्टेंट है और यूँ आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए ताकि बच्चे आपके साथ हर एक बात शेयर करें। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे वालिदैन के साथ बात शेयर नहीं करते और बाद में जब ओबियसली वालिदैन को दुख होता है तो फिर उसकी ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद सोचिए। उसके ज़िम्मेदार तो आप खुद हैं, आप खुद वालिदैन हैं। तो अपनी मसरूफियत में से अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और उस मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। क्योंकि बेशक आप दौलत कमाते हैं, ज़्यादा दौलत कमाते हैं, मैं मानती हूँ कि आजकल के दौर की ज़रूरत है दौलत, लेकिन असल सरमाया, असल ख़जाना, असल दौलत आपके बच्चे भी तो हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं ये हमेशा कहती हूँ, आप कह लीजिए मेरी टैग लाइन है, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। आप अगर इस बात को समझे तो क्लैपिंग के साथ मुझे बताइए। इससे मेरी ये मतलब है कि असल ख़जाना, असल हमारी जो दौलत है हमारे बच्चे हैं। और वालिदैन कहते हैं हम लोग दौलत कमा रहे हैं, हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये सब बच्चों के लिए तो बना रहे हैं। लेकिन असल में मैंने खुद देखा है कि फिर बच्चे बड़े होकर वालिदैन की खिदमत नहीं करते, उनके सामने गुस्से से पेश आते हैं, तो उसका फिर वालिदैन को खुद याद आता है कि हाँ, हमने अपने बच्चों को असल में वक्त नहीं दिया था, उनकी अच्छी तरबियत नहीं की थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर बच्चे हमें वक्त नहीं देते, हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत नहीं करते हैं। पर वो असल में खुद आपकी गलती होती है जिस पर आप बाद में पछताते हैं। मैं ये कहूँगी कि जब आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, अगर आपने उनके लिए बस पैसा जमा कर दिया है, उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, हो सकता है आपके पैसे का वो नेगेटिव वे में इस्तेमाल करें, पर अगर उनकी तरबियत की है तो ना सिर्फ आपके पैसे का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे बल्कि आपका नाम भी रोशन करेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात, हो सकता है ज़्यादातर वालिदैन के जहन में ये सवाल ज़रूर हो कि हमारे बच्चे
बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात पर अमल नहीं करते, तो इसका क्या हल है? बच्चों से अपनी बात कैसे मनवाएं? ये मैं हमेशा कहती हूँ, बदले खुद को बदल दे सबको। वालिदैन क्या करते हैं कि अगर वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, तो अगर आप खुद नजर दौड़ाएं, आप खुद रात को देर से सोते हैं तब आपके बच्चे रात को देर से सोते हैं ना। आप खुद सुबह देर से उठते हैं तो बच्चे भी सुबह देर से ही उठेंगे ना। लेकिन जब खुद अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो अच्छी आदतें पैदा कर लेंगे जो कि बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चे आपके अमल से सीखते हैं। आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, लेकिन कभी दरवाजे पर कोई ऐसा शख्स आता है जिससे आप इज्तनाब करते हो तो कह देते हैं कि जाके कहो पापा घर पे नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों को आप अपने अमल से झूठ सिखा रहे हैं, तो वो क्या आपकी बात से सीखेंगे कि झूठ ना बोलना? बच्चे तो कहेंगे हमारे पापा हमारी मम्मा को झूठ बोलती है तो हम क्यों ना बोलें। जब वो इस अमल को अपनाते हैं तो अपने आप को पहले चेंज करना होगा। चेंज योरसेल्फ, चेंज एवरीवन। हम लोग दूसरों को मुतासिर करने में लगे होते हैं, दूसरों को बदलने में लगे होते हैं, लेकिन जब खुद को बदलेंगे ना, आपसे मुतासिर होकर ये पूरी दुनिया बदलना शुरू कर देगी। मेन पॉइंट क्या है कि आपने खुद को बदलना है। उम्मीद है मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को वक्त दें, मखसूस वक्त देकर अपनी आदतों को बदलें, अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करें, तभी आपके बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा होंगी। बेशक यही बच्चे कौम का सरमाया है और इन्होंने ही आगे बढ़ के मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करने हैं। तो आप एक और बात यहाँ पे वालिदैन से कहूँगी कि अपने बच्चों को हमेशा उनका पैशन फॉलो करने दीजिए। ये मत कहिए कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम वकील बन जाओ। अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि डॉक्टर बनो? वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहते, तो क्यों कह रहे हैं कि तुम नौकरी ही करो? अगर आप उन्हें उसके ऑपोजिट करेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है आप सब मेरी बात पर अमल करेंगे। शुक्रिया।